नमस्कार दोस्तों। गीताकार जातिवादी तो है ही, लेकिन लगता है वह भ्रमित भी है, क्योंकि वह एक वाद का प्रचार नहीं कर पाया है। वह अपनी ही कही बातों के विपरीत बातें कहने लगता है। एक श्लोक में कही बातों को दूसरे श्लोक में खुद ही काटने लगता है। कैसे उसने भारतीयों को भी भ्रमित करने में कसर नहीं छोड़ी है। गीता के ही इन श्लोकों की मार्फत इन बातों को समझते हैं। पहले नंबर के इन दो परस्पर विपरीत श्लोकों को देखते हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक 30 में गीताकार कृष्ण के मुंह से कहलवाता है, अर्थात अध्यात्म चित्त से मुझे ही सभी कर्म समर्पित कर, आशा तथा ममता का त्याग कर और ज्वर रहित होकर युद्ध कर। इस श्लोक के ठीक विपरीत इसी अध्याय के 33वें श्लोक में गीताकार कृष्ण से दूसरी ही बात कहलवाता है, यानी ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के ही अनुसार आचरण करता है। प्राणी अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं, संयम उसमें क्या करेगा। अध्याय 3 के श्लोक 30 तथा 33 में पूर्णतया विरोध है। जब ज्ञानवान तथा प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं तो क्या अर्जुन ज्ञानवान अथवा प्राणी नहीं था? फिर क्यों उसे धक्कम पेल से समझाया जा रहा है कि तू ज्वर रहित होकर युद्ध कर? उसे अपनी प्रकृति से क्यों नहीं चलने दिया गया? 33वें श्लोक का साफ अर्थ है कि सब प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, उन पर किसी के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ता। अब दूसरे नंबर के श्लोकों को देखिए। गीता अध्याय 9 के श्लोक 27 में स्पष्ट कहा गया है कि हे अर्जुन, तू जो करता है, जो खाता है, जो होम यज्ञ करता है, जो दान तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इसी प्रकार के उपदेश श्लोक 9/34 तथा 11/35 में भी उपलब्ध है। देखिए, हे अर्जुन, इसलिए जो भी कर्म करता है, जो भी भोजन खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है, जो भी तपस्या तपता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इसके ठीक विपरीत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 15 में गीताकार कहता है कि ईश्वर न किसी के अच्छे कर्म ग्रहण करता है और न बुरे। ईश्वर न किसी के पाप को लेता है और न किसी के पुण्य को। ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है, उसी से प्राणी को मोह प्राप्त होता है। गीता के अध्याय 5/15 के अनुसार जब ईश्वर किसी के पाप पुण्य को नहीं लेता है तो गीता के 9/27 में सब कुछ मेरे ही अर्पण कर की क्या तुक है। इन्हीं विरोधी बातों में कौन सी बात ठीक है? अब तीसरे नंबर पर आते हैं। गीता के अध्याय 13 के श्लोक 21 में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा प्रकृति के गुणों का भोग करती है, अर्थात भोग करने का मतलब है कि आत्मा उसमें लिप्त होती है। यह श्लोक देखिए, प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। इन गुणों का संग होने से ही वह पुरुष अच्छी बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करता है। इसके ठीक विपरीत इसी अध्याय के श्लोक 32 में गीताकार कृष्ण के मुंह से कहलवाता है कि सभी शरीरों में स्थित होने पर भी आत्मा लिप्त नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार आकाश यद्यपि सर्वव्यापक है तो भी सूक्ष्म होने से वह लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सभी शरीरों में स्थित रहने पर भी आत्मा लिप्त नहीं होती। श्लोक 21 तथा श्लोक 32 में कौन सी बात सत्य है मानी जाए? है ना गुमराह करने वाला दर्शन। अब 4 नंबर में देखते हैं। कहीं कहीं तो गीता के कारण आया राम तथा गया राम भी फीके पड़ गए हैं। गीताकार इतनी जल्दी दोगली बातें करता है कि उसकी बुद्धि पर तरस आने लगता है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 4 में गीताकार कहता है कि हे अर्जुन, मैं स्वयं अव्यक्त स्वरूप हूँ। मैंने ही इस सारे जगत की रचना की है। जितने भी प्राणी हैं वे सब मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ कृष्ण का साफ कथन है कि जो दुखमय या सुखमय संसार है यह सब मैंने ही रचा है। इस संसार के सारे प्राणी मुझ में तो वास करते हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत इसके अगले ही श्लोक में कृष्ण का कथन है कि जितने भी प्राणी है वे मुझ में स्थित नहीं है। जितने भी प्राणी है वे मुझ में स्थित नहीं है और मेरे ईश्वरीय योग को देख कि मेरी जो आत्मा सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाली है और सभी का धारण पोषण करने वाली है, वह भी प्राणियों में स्थित नहीं है। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 4 तथा 5 में है न आया राम गाया राम की उलझन। इतनी जल्दी बात पलटना तो कोई गीताकार से सीखे।
5 नंबर में दोगली बातें करने में कुशल गीताकार गीता के अध्याय 9 के श्लोक 23 में कहता है कि जो श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे परोक्ष रूप से भगवान को ही पूजते हैं। अर्थात हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं के भक्त है और श्रद्धा पूर्वक उनके यज्ञ करते हैं वे भी मेरा ही यज्ञ करते हैं, किंतु उनका यह यज्ञ विधि पूर्वक नहीं होता। किंतु इसी अध्याय के श्लोक 25 में गीताकार इसके विपरीत बात कहने लगता है। देखिए, जो देवताओं को पूजने वाले हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजने वाले हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजने वाले हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करने वाले हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसी अध्याय के 23वें श्लोक में वर्णित है कि जो दूसरे के देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, और इस 25वें श्लोक में है कि जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। इन दोनों कथनों में आत्म विरोध है, पूर्णतया विरोध है, पूरी तरह दोगलापन है, उलझन है, अर्थात सर्वत्र गुमराह करने वाला दर्शन है। जब देवताओं के पूजक भगवान को ही पूजते हैं फिर वे भगवान को क्यों प्राप्त नहीं होते? दूसरे भूत प्रेतों को या पितरों को तो हर बुद्धिमान कल्पना की चीज समझता है। भूत प्रेतों व पितरों को प्राप्त करने की बात का सीधा अर्थ है कि गीताकार अंधविश्वासियों की तरह भूतों आदि में विश्वास भी करता है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण भारत वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं कर पाया। यहाँ का विज्ञान पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गणेश को दूध पिलाता है तथा भूगोल में स्नातकोत्तर छात्र हिमालय पर स्वर्ग देखता है और गंगा नदी को विष्णु के चरणों की उपज मानता है। 6 नंबर में गीता का भगवान इस संसार का उत्पादक है और यह सब उसी से पैदा होता है, अर्थात संसार की हर वस्तुएं का वह उत्पादक है। देखिए, मुझसे ही सबकी उन्नति है और मुझसे ही सबकी क्रियाशीलता है, यही मानकर भावनाशील बुद्धिमान मेरा भजन करते हैं। इस श्लोक के ठीक विपरीत दिशा में गीताकार का कथन है कि संसार में जो पदार्थ ऐश्वर्य युक्त है, जो कांति प्रिय है तथा जो शक्ति संपन्न है, केवल उन्हीं को मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। इसी श्लोक ने भारत का सबसे अधिक बेड़ा गर्क भी किया है। देखिए इस श्लोक को। हे अर्जुन, जो भी ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है तथा शक्ति युक्त है, उसे मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ जान। यानी जो लोग शक्तिशाली नहीं है अर्थात दुर्बल है, जो ऐश्वर्यशाली नहीं है अर्थात दरिद्र है तथा जो कांति युक्त नहीं है अर्थात भद्दे हैं, उनमें कृष्ण का अंश नहीं होता। जब उनमें कृष्ण का अंश नहीं है तो उनकी सहायता, उनकी मदद तथा उनका सहयोग करना बेकार है। शायद हिंदू इसलिए दुर्बलों, दरिद्रों तथा मैले कुचोलों से परहेज करते हैं। यही कारण है कि भारत प्रगतिशील देश बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा गीता में और भी ऐसे कई श्लोक हैं जिन्हें एक वीडियो में नहीं कहा जा सकता, जहां इस प्रकार के परस्पर विरोध देखने को मिलते हैं। गीता में सर्वत्र गुमराह करने वाला दर्शन है। जो पुस्तक स्वयं परस्पर विरोध और पुनरुक्तियों से भरी पड़ी हो वह मानव को गुमराह ही करेगी। एक स्थान पर कुछ कहा और दूसरे स्थान पर पहले वाले के उलट कहा। ऐसे कथन से मनुष्य के सामने भ्रम तो उत्पन्न होगा ही। ऐसा भ्रम गीता ने उत्पन्न किया है। यदि युद्ध भूमि में किन कर्तव्य विमूढ़ता आ जाए तो योद्धा को पराजय के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। ऐसा ही भारतीयों के साथ हुआ है। हिंदू योद्धाओं को गीता के गुमराह दर्शन ने सदैव भ्रमित किया है। धन्यवाद दोस्तों।